आप लोग जो लोग खड़े हैं वो लोग खड़े रहो, कोई बात नहीं। अच्छा तो नहीं क्वेश्चन लागू मन तो नहीं ठेड़ुआ ली तो की कहबो कुछ करने खन कभी झारखंडिया के लाज शर्म हो तो नहीं कि फैसला पंचतीटा है कि ठेड़ुआ सुनबे कते पैसे खर्च आते हैं सर। अजब हाल है, जब आ ही गए हैं थोड़ी देर बैठिए जाइए। जो नहीं आया वो घर में सुतल है, ना पोसा पो तो जग सुत रहो क्या। अब बताएंगे मेरे दोस्तों बुजुर्गों जगह खाली है, थोड़ा ना सुझो खाली है तब होता है कि नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों आइए जगह खाली है, इतना प्रेम से कहते हैं रबो बैठ लेते बहुत अच्छा बैठे हैं। काबिल कदर उलमा किराम बहुत देर से मोहब्बत से प्रेम से प्यार से बैठे सामिने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें बहू बेटियाँ पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, आने जाने वाले नौजवान, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ खड़े होकर के कुछ खाने पीने वाले रोगाहा मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। धनबारी चौक में आज संगे बुनियाद मस्जिद की, बड़ी किस्मत वाले आप लोग हैं जी, बड़ी किस्मत वाले जितने लोग शिरकत कर गए ना मस्जिद की बुनियाद में। कसम खुदा की मस्जिद कयामत के दिन गवाह देगी, गवाह कि चटियल मैदान में अल्लाह व रसूल के नाम पे लोग आया था और तामीर मस्जिद के नाम पे इरादा बनाया था और अपनी कमाइयों का हिस्सा उसमें लगाया था। ए मौला ये बंदा कमजोर है, गुनाहगार है, सियाकार है, लेकिन मौला मेरी तामीर में अपने दी हुई अपने कमाई का रकम खर्चा किया था। ए मौला इनके हक में हम शफाअत करते हैं, तू कबूल फरमा। मस्जिद गवाही देगी, शफाअत करेगी और तू जन्नत का हकदार बने। किस्मत अच्छी है, थोड़ी देर सुनिए मुसलमानों, खाली सुनो। जिंदगी भर मुसलमान सुनिए रहा है, पूरी तकरीर क्या 50 मौलाना तकरीर सुन चुके हैं आप लोग, लेकिन मुसलमान अपने आदत से बाज नहीं आता है। रमजान के नमाजी, बरसात के पानी है न, माटी हाड़ी किनल बाड़ी छपवा साड़ी बेकार सब खत्म। रमजान के नमाजी देखे थे, अरे बाप, हम उसको नमाजी नहीं उसको आतंकवादी कहते। 28 दिन 30 दिन नमाज पढ़ लिया अब फिर नमाज छोड़ दिया। बताइए कितना बड़ा नुकसान हुआ जो आप छोड़े। अजब हाल देखे मैंने। याद रखना मुसलमानों, जहां जहां सजदा करोगे ना, जहां जहां खेत खलियान मैदान चट्टान पहाड़ पर्वत, वहां वहां की मिट्टी कयामत के दिन गवाह देगी। आप यहाँ इस जमीन पे बैठे हो, बैठ के मस्जिद के बात करोगे, तामीर के नाम पे आए हो ना, ये मिट्टी गवाह देगी मौला परवरदिगार। पूरी दुनिया पंखे की हवा में गर्मी में सो रहा था कूलर लगा के, लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान थे जो गर्मी को झील करके मैदान में बैठ करके खुले आसमान के नीचे तेरे और तेरे महबूब की जिक्र पाक को सुन रहा था, तामीर मस्जिद के नाम पे इरादा कर रहा था। ये आपका यहाँ बैठना ये बेकार नहीं होगा, कयामत के दिन यही जमीन आपके लिए गवाही देगी।
बड़ी अच्छी किस्मत होती है जिनका पैसा मस्जिद के बुनियाद में लग जाए। पैसा तो बहुत लगता है लोगों का, कोई गाड़ी खरीद लेता है, कोई गेट बनवा लेता है, कोई मोबाइल खरीद लेता है, लेकिन वो पैसा हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में बैठी थी, मौला अली बाजार जाने लगे, बीबी फातिमा फरमाती कहाँ जा रहे हैं? कहा बाजार जा रहे हैं। कहा एक बात बोलें? कहा बोलिए। बीबी फातिमा बोली एक बात बोलें? कहा बोलो, क्या कहना चाहती है? कहा 2-3 दिन से मुझको बड़ी मन करता है कि अनार खाएंगे। क्या कही फातिमा ने? नबी की बेटी ने कहा कि मुझको मन करता है कि अनार खाएंगे। मौला अली ने कहा फातिमा तू अंदर जाके आराम कर, तेरा अली अनार लेकर ही आएगा। कहे सुभान अल्लाह। मदीने के बाजार चले गए, गली में अनार तलाशने लगा। एक गली में गए, अनार नहीं मिला। दूसरी गली में मुड़ गई, अनार नहीं मिला। तीसरी गली में मुड़ गए, अनार नहीं मिला। चौक पे आके खड़े हो गए, बाएं तरफ मुड़ गए, चलते गए चलते गए चलते गए। पतली सी गली में देखा एक आदमी एक अनार लेकर के बैठा है। हजरत मौला अली फरमाते अनार वाले, क्या इसको तुम बेचने के लिए लाए हो? उस अनार वाले ने कहा बेचने ही लाया। कहा क्या कीमत है? कहा 1 दिरहम। हजरत अली ने 1 दिरहम दे दिए, लेके चल दिए। कहें सुभान अल्लाह। देखिए मुसलमानों, ये सुभान अल्लाह कहें सुभान अल्लाह, ये सब सिस्टम बंद कीजिए। मुसलमान स्क्रीन टच है, डिजिटल का दौर है। वो पुरनका दौर छोड़िए, जब बुढ़ मौलवी स्टेज पे बैठता था और बिचाली पवार में हम लोग मिला सुनते थे, मान घुड़मुड़िया मारो, फटाफटी मौलवी तकरीर करो, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। वो पुरनका सिस्टम छोड़िए, स्क्रीन टच है, डिजिटल इंडिया है, इधर से कहें उधर से भग से सुभान कहें सुभान अल्लाह। तो मौला अली अनार लेके चल दिए कि चलो बीबी फातिमा की ख्वाहिश थी पूरी हो गई, अनार मिल गया। खुशी खुशी हजरत अली चलने लगे। 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम 6 कदम, कुछ कदम चले। एक फकीर ने देखा अली बड़ी खुशी से कहाँ जा रहा है, हाथ में अनार लिए। मौला अली देख रहे हैं कि ये अनार बीबी फातिमा की ख्वाहिश है पूरी करना है। अगर आज भी कोई बीवी कह दे कि मुझको फलना चीज खाने का मन करता है, तो वो चीज ला करके अपनी बीवी के लिए खरीदना, लेके आना, ये हजरत मौला अली की सुन्नत है। अगर बीवी कहे कि फलना चीज खाएंगे ला दीजिएगा, तो लाना गुनाह नहीं है, बल्कि अली की फरमाइश करना ये फातिमा की सुन्नत है, और पूरा करना ये अली की सुन्नत है। लेकिन आज की बहू बेटी, अरे बाप, आजकल की बहू बेटी फरमाइश, अपने तो फरमाइश अब कहाँ करती है, अपने से खरीदने जाती है। ईद में नहीं देखे, रमजान में, ईद में आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही कपड़ा। एक दिन खरीदने गया, एक दिन घुमाने गया, एक दिन रंगवा पसंद करने गया। अगर शोहर अपने मन से खरीद के ला के दे दिया, बीवी कपड़ा खोलते खोलते मुँह फेंक दी, बस जेरी आने से तू ही पहन ले। अच्छा बताओ, बेचारा शोहर इतनी मेहनत मजदूरी करके बीवी के लिए लाया, लेकिन वो दूसरों कहेगी बल फलवा घर वाली लेके ने से कुर्तुआ पेजमा 2600 ले वो, तो है इटा जान लो ने सेटा 700 लागो रहा है। तब तक कहने लगी फलना, बोलो को बेटी यहाँ ले ले कुर्तुआ 3 तल्ला पेजमा है, वो देख ले अभी 3 तल्ला पेजमा चल ले, ससियों पिन लो पुतियों पिन। हालत खराब। अब दामाद आया है, सोचो यार घरवाली कौन रहा है कि ससिया कौन रहा है, सलाम करने दियो 3 तलवे पेजमा पे नहीं हुआ। उम्र हो गई तो उम्र के तरफ पालना चाहिए। आजकल जितनी उम्र होने लगी उतने झटास। अजब हाल है जी, 30 दिन 28 दिन नमाज पढ़ लिया और लगता है क्या कर लिया। अब 29वें दिन में इमाम साहब को पूछने गया चांद की खबर, इमाम साहब मौलाना साहब चांद की खबर। अच्छा फिर दोपहरा पूछ गए कोमल भी बाप में के पर बल बेटा क्या जुगाड़ कर लिया, बोल हाँ कपड़ा लता जुगाड़ हो गया, लच्छा उछा सब ले आए, गड़ी किशमिश हो गया, इतर भी ले आए, सब हो गया। इमाम से पूछा ईद की नियत याद है, बोल ईदगाह जाएगा, ईद की नमाज पढ़ेगा, हाथवा उठा लेगा और बीचे में रखेगा, नहीं गिरा तो यहाँ रखे, मैं देखे कि मैं गिराल के नहीं।
अगर वो देखा कि गिराया तब ये नीचे झुलाया, और वो अगर इसी तरह रखा तो इसी तरह रखा, मैं खोखरे लगल को दियो खोखरा को पछे नमाज अंग्रेजी इतकी पढ़ेंगे थोड़ो तरीका यार है क्या नमाज पढ़ते। तो अभी की माँ बहनें माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, लेकिन याद रखना शोहर जो कपड़ा ला के दे दे और उसी में सब्र करके आंखों में बसाना, ये फातिमा की सुन्नत है। तो हजरत मौला अली वो अनार लेके चलने लगे, 2-4 कदम चले, 2-5 कदम चले, एक फकीर ने देखा अली खुशी खुशी अनार उछालते घर के तरफ चल रहे हैं। फकीर सामने खड़ा हो गया, कहा अली हाथ में क्या है? कहा अनार है। कहा अली कहाँ लेके जा रहे हो? कहा मेरी बीवी फातिमा की ख्वाहिश है, उसने कही कि अनार खाने का मन करता है, इसीलिए मैं लेके जा रहा हूँ। फकीर ने कहा ए अली ये अनार मुझको अल्लाह के नाम पे आप दे देते तो बड़ा अच्छा होता। किनके नाम पे मांगा? अल्लाह के नाम पे। जो ही फकीर ने अनार अल्लाह के नाम पे मांगा, फौरन हजरत अली ने उस फकीर के झोली में वो अनार को डाल दिए। घर वापस आए, बीबी फातिमा सलाम की और कही ए मेरे सरताज, जो मन अनार खाने का करता था पता नहीं क्या हुआ, मन अनार खाने का अब ख्वाहिश नहीं है। अनार अरे माशाल्लाह, ये देखिए हमारे नेताजी कहिए जो भी कहिए, हमारे अब्दुल सलाम भाई ख्वाजा गई नवाज कल्याण समिति के, अब यह सब साहब ही कोई कर मंत्री नेता साहब यह सब सही बता रहे हैं। अल्लाह का करम है आपके दुमका जिला में ऐसे ऐसे लोग बढ़िया है। कहें सुभान अल्लाह, सुन रहे हैं आप लोग? जगह होगी तो बैठ जाइए, देखिए कोई जगह कहीं है, थोड़ा कमेटी वाला कम इंतजाम किया है, थोड़ा सा दरी उगरी और इंतजाम करना चाहिए। जान रहे हैं कि झारखंडी आएगा तो सोचना चाहिए ना। वहाँ अल्लामा शहीदुर रहमान इस्माइल साहब भी हैं, पीर साहब भी, बहुत सारे अभी उलमा किराम आएंगे, एक से एक बड़े बड़े दिग्गज हमसे बड़े बड़े इंशाअल्लाह आएंगे। थोड़ी देर सुनिए, कहें सुभान अल्लाह। तो हज़रत अली ने वो अनार लेके चला, फकीर ने मांगा दे दिया। किनके नाम पे मांगा था? अल्लाह के नाम पे। और जो ही अल्लाह का वास्ता दिया, अली ने कुछ ना सोचा कि फातिमा खाए या ना खाए, लेकिन अल्लाह का वास्ता दिया है, हम फकीर के झोली में अनार को डाल देंगे। अनार को डाल दिए, घर आ गए। फातिमा बीवी कहती है मेरे सरताज अनार खाने की तबीयत नहीं कर रही है, ख्वाहिश खत्म हो गई है। और यही बात दोनों में गुफ्तगू होने लगी। गौर करो मुसलमानों, आज हम और आप रहते, मेरी बीवी कहती फलना चीज खाएंगे, बरमसिया चौक जाते, पत्ता बाड़ी नहीं मिलता, दुमका चले जाते और वो सामान खरीद के लाते। और कोई फकीर अगर कहता कि अल्लाह के नाम पे दे दीजिए, कोई फकीर मांग लेता तो हम लोग देते फकीर को उठा पटक पर तो रे खाते देख भी। लेकिन वो अली का घराना है, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे, किसी ने दरवाजे पे दस्तक दे दिया। अंदर से आवाज गई, कौन? का ए अली दरवाजा खोलो, मैं सलमान फारसी हूँ। मौला अली ने दरवाजा खोला। सलमान फारसी के हाथ में एक तश्तरी है, सैनी के तरह तश्तरी है, उसी में एक चादर ढकी हुई है, एक कपड़े ढका हुआ है। मौला अली के सामने रख दिया। अली फरमाते सलमान इसमें क्या है? का आप ही खोल के देख ले क्या है। मौला अली ने कपड़े को हटाया, हटा करके नजर डाला, उसमें डाल दिया। देखा उस तस्तरी में अनार ही अनार रखा हुआ है। हजरत अली ने एक तरफ से गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अली ने कहा ए सलमान ये अनार वापस ले जा। कहा क्यों? कहा ये अनार तुझको किसने दिया? सलमान फारसी फरमाते मैं चला आ रहा था, एक ने कहा पोश पहाड़ी से निकला। कहा ए सलमान अली के घर तरफ जा रहे हो, ये अल्लाह के तरफ से है, लेके अली को दे देना। मौला अली फरमाते सलमान ये अल्लाह के तरफ से नहीं है, इसलिए कि अल्लाह का वादा है जो मेरा बंदा मेरे नाम पे 1 देगा, अल्लाह बदले में उसे 10 देगा। अगर अल्लाह ने मेरे नाम पे भेजा है तो मैंने 1 अनार फकीर को दिया था, अल्लाह देता तो 10 देता, इसमें 9 अनार है। ए सलमान तस्तरी उठा के ले जा।
इतना सुनना था। सलमान फारसी मुस्कुराने लगे, कहा ए अली, इसमें 10 ही अनार था, एक अनार मैंने अपने लिए छुपा लिया था। ये अल्लाह के वादा है। आप जैसे एक बोरिया सीमेंट मस्जिद में दे देते हो, तो अल्लाह का वादा है कि हम 10 बोरिये का सवाब इनायत करेंगे। 1 पैसा दोगे 700 पैसे का सवाब। पता ये चला कि आप 1 दोगे, अल्लाह का वादा, बदले में हम 10 देंगे। आप यहाँ दोगे वहां मिलेगा, आप पैसा कौड़ी दोगे उनके बदले में आपको नेकियां मिलेगी। आप दुख में दोगे, सुख में दोगे, आपको दुख में मिलेगा। लिहाजा तामीर मस्जिद का आप ख्याल रखें और ये दिमाग में रखना है कि अपनी कमाइयों का कुछ हिस्सा लगा के जाना है। कौन मौलाना कितना तकरीर करे गरज के, ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा उछाले कूदे तब आप पैसा निकाले, नहीं। आप इरादा बना लें कि कुछ तकरीर हो या ना हो, नात खानी करे या ना करे, हमको जज्बात में लाए, जोशो जुनून में लाना नहीं है, बस निकालना है, लाके दे देना है। अभी वक्त तो उसके लिए आएगा। 10 रुपया अगर आपके पास है तो वही दे के जाना है। मालूम है, परसों उत्तर प्रदेश या कहाँ का था, ज़हन से निकल रहा है, मस्जिद का चंदा हो रहा था। देखे होंगे पेपर में, मस्जिद का चंदा हो रहा था। कोई 10,000, 20,000, 50,000। एगो बूढ़ा क्या किया, 5 गो अंडा लेके गया था। 5 गो अंडा, कितना, 5 पीस अंडा लेके लिया। और बूढ़ा बोला, ये अंडा रख लीजिए, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, मस्जिद का चंदा हो रहा था। यही हाल फिलहाल 2-3 दिन के बाद बता दे रहे। तो उसने अंडा लाके दे दिया, तो कमेटी उसको डाक करने लगा। अंडा 5 अंडा कितना दोगे, कितना बिका पता है, बता दें, बता दें, कहें सुभान अल्लाह। 2,48,000 में 5 अंडा बिका। क्या है अंडे के अंदर, नहीं। उसने कहा मौलाना ये मस्जिद में इसको लगाया है, ये पैसा मेरा जा रहा है। आप क्या समझते हैं, आपके पैसे क्या कीमत है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, खुदा न करे आपका पेशाब रुक जाए, पेशाब रुक गया, घर गए 12 बजे तक नहीं हुआ। सुबह होते होते बेटा गाड़ी में बोझा ले गया दुमका, दुमका डॉक्टर देखा देर कर दिए, नहीं होगा। फट से वहाँ से गाड़ी जब के सीधे है ना ले गए दुर्गापुर। दुर्गापुर 5-6 डॉक्टर बैठ गया। देखते देखते कहा कि कोशिश करेंगे। ए बाबू, बेटा बाप तेरा है? बोल हाँ। कब से पेशाब नहीं किया? बोल 24 घंटा हो गया। अरे बाप एकदम पेट ठोक रहा है, बेटा नया बचबो बेटा, मोर लियो। तब बेटा जल्दी कर रहा, क्या करेंगे क्या करेंगे, रुकिए रुकिए डॉक्टर को बोल रहे हैं, रुकिए डॉक्टर, बेटा अब ना मचबो, ये अब ना। फिर बेटा परेशान है, जल्दी जल्दी पैसा कितना? कहा कि 5 लाख जमा करोगे, 5 लाख जमा करोगे तेरा बाप का हम पेशाब करवा देंगे। तो 5 लाख बेटा जमीन जायदाद खेत गोरू बैल बेच के लेके जमा किया काउंटर में। तब डॉक्टर ने कोशिश किया, 50 ग्राम पेशाब करवाया। 5 लाख में 50 ग्राम। तो आपके दौलत की कीमत पेशाब के बराबर नहीं है। क्या समझते हैं आप? अल्लाह ने तंदुरुस्त बनाया, खाली माथा दर्द करेगा तो हालत खराब हो जाएगी। ये माथा कितना अच्छा बना दिया है। आंख में वो कुछ मामूली गर्द गुबार चला जाए तो परेशान रहते हैं। अल्लाह ने कितना तंदुरुस्त बनाया। जमीन में बैठे हो, कभी इसका भाड़ा दिए? अल्लाह को नहीं दिए। ये जमीन की कीमत कभी चुकाए? जाइए जाके दुमका में वो 10 बाई 10 का रूम लीजिए, 8,000 10,000 भाड़ा लेगा आपसे, 5,000 भाड़ा लेगा। लेकिन आपने कभी जमीन का भाड़ा दिया? नहीं दिया। फिर बिजली जलाते हैं, भाड़ा देते हैं। डॉक्टर कहीं जाइएगा, बेड में सुतिएगा, रात भर बेड का चार्ज कर लेगा। ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन का चार्ज। इतनी खूबसूरत हवा अल्लाह ने दी है, इस हवा ऑक्सीजन कभी बिल दिया है? इतना बड़ा सूरज की रोशनी दिया है, कभी उसका बिल चुकाया? एगो बॉल इतना बड़ा जलाते हो, सब बिल देते हो। और इतना बड़ा बॉल पूरी दुनिया रोशन कर दे, उनका बिल कितना होना चाहिए? जिंदगी में चुका पाओगे? जमीन में खेती बाड़ी करते हो, कुआं खोद लिया, पानी पी रहा है, पूरे चल फिर रहे हो, लेकिन कभी कीमत अदा किया? किनको दिया जमीन की कीमत? तुझे जमीन की कीमत नहीं देना है, सूरज की रोशनी की कीमत नहीं, हवा की कीमत नहीं। तुम सिर्फ मुसल्ला बिछा देना जमीन पे, हर पेशानी रख करके सुभान रब्बियल आला पढ़ देना, हक अदा हो जाएगा, बिल अदा हो जाएगा। इसलिए नमाजी बनो, नमाजी। रमजान में जो नमाज पढ़े बरकत देखे या अल्लाह।
अच्छा एक बात बोले, ईद हुए कितना दिन हो गया हजरत? 6 दिन। 6 दिन हो गया, 7 दिन ने आज 7 दिन। अच्छा 6 दिन मान के चलिए। अच्छा 6 दिन के अंदर में इतना गोट बैठल कोई सेब यार केला खा ले, खेल मुंह देख ले। 6 दिन के बाद ईद से तो कल घराम ने देख ले, ठेलवे में देख ले घराम ने। लेकिन रमजान में डेली केला, सेब, पाक, पकौड़ा, पकवान, ठंडा पानी डेली देखते थे घर में। काहे? वो फल कहाँ चला गया? केला कहाँ चला गया? घर में नमाज पढ़ते थे ना, बेटी कुरान पढ़ रही है, बेटा तरावी पढ़ने जा रहा है, माँ ना ईशा की नमाज पढ़ रही है, बेटा ना सुन रहा है, कोई सेहरी बनाने तैयारी में है, कोई नमाज की तैयारी में है, पाक साफ रहा है। अल्लाह इतनी घर में बरकत दे देता था, इतनी बरकत भेज देता था। कहीं से केला आ गया, कहीं से सेब आ गया, मगरिब होते होते एकदम दस्तरखान भर गया। पाक पकौड़ा पकवान अलग है, तरबूजा अलग है, खरबूजा अलग है, ठंडा पानी रूहे अफ़ज़ा अलग है। मगरिब होते होते लगता है अल्लाह ईदगाह में जितनी खुशी नहीं उतना घर के दस्तरखान में मगरिब में लगता था ईद की खुशी मेरे आंगन में उतर गई। क्या कितनी खुशी मिलती थी मगरिब के टाइम में। रोजेदार को ठंडा गिलास सामने है, 14 घंटा से हल्का सूखा है, नजर उसी पे टिकाए में, 5 मिनट बाकी है, मन नहीं करता गिलास छुई छोड़ दिले, रुक रुक एखन पीबो, रुक बड़ी बेस लाग। फिर मन नहीं करता इधर उधर देखते टाइम 4 मिनट बाकी है, पकड़िया उठे घूने खिजरा ही हाथा रुकबे करे ले घुरते रहे थरिए 5 मिनट ताका खरबूजवा है ने पकड़िया रुक 3 मिनट बाकी है, फिर गिलसा छूते थे पीवे। कितना अच्छा लगता था, बचपन सब टुकुर टुकुर मुँह देखता था, बपा खाते हमरो देते। वो मंजर था इबादत की। रब फरमाता फरिश्तों देख धनबारी चौक के मुसलमान है, 14 घंटा से खाया पिया नहीं, हल्का सूख चुका, ठंडा पानी सामने रख के बार बार मेरा बंदा चू रहा है, पी नहीं रहा है, पाक पकौड़ा फल फ्रूट देख रहा है, खा नहीं रहा है। ए फरिश्तों देखना ये बंदा अभी मेरी बारगाह में हाथ उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा, मुझसे कुछ मांगेगा। ए फरिश्तों पानी छोड़ के खाना छोड़ के भूखा का सूखा है लेकिन मेरी रहमत को पुकार रहा है, दुआ कर रहा है। ए फरिश्तों गवाह हो जा, ये बंदा मांगने से ज्यादा इसे इनायत कर दिया जाए। मगरिब में जो दुआ करता था वो दुआ अब कहाँ, वो मौसम कहाँ, वो खाना कहाँ। अभी तक फल फ्रूट नहीं, अब फिर 1 साल बचिए तब, या फिर बीमार पड़िएगा तब दामाद समधी कुटुम ला के देगा, ऑटो खाने पर में टुकुर टुकुर देखिए मर जाए। अपने से खरीद के कहा, वो तो रमजान की बरकत थी, क्या सुहाना था कसम खुदा की। और बेरोजगार को मगरिब के टाइम में या अल्लाह दुख के पहाड़, मुसीबत के पहाड़, या अल्लाह लग तो कुएं में हम बेरोजगार को मगरिब में हालत खराब। अब बेरा डुबला कहाँ नुकावे, दिन भर इधर उधर घुमा, अब मगरिब में गलिया में बैठेगा तो अरे लाज शर्म है न रे, ई पर यहाँ कुलिया में बैठा, अब गलिया में तो बैठ नहीं पाएगा। अब बेचारा क्या किया, आस्ते 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 घर घुस गया, और घर घुस करके जाकर के झूठो मुड़ा खोल के बैठा लो नया खलखला होता है टू और लखन कभी दूरिया ताको बीवी उसकी है, इफ्तारी बांट रही है, बेटी शरबत बना रही है, माँ ले जाकर कोना मसल्ला बिछा रही है। ये जवान दिन भर खाया, अब मगरिब के टाइम में कहाँ छुपेगा, झूठे खटिया नो भेग पसी रोलो क्या मीन दिलो। अजब हालत है। अब उसकी बीवी देख रही है कि मेरा शोहर है तो शोहर है, नहीं रोजा रखा, खटिया में टूर के लेकिन ताके कसे हम खा। अब उसकी बीवी कहती है बेटी जो अपना पैकेटी घुगनी पकौड़ी लेके दी टूर लेकिन बैठ रहा लो खटी। अब उसकी बेटी ला के दे दिया, अब लेके फंस गया, या अल्लाह एजनास पहने खावे पाछू खावे, पसीना पसीना हालत खराब। अब लेके टुकुर टुकुर देख रहा है, अगर पहले खाएंगे तो कहेगा लोग लाज शर्म है ना एजनास पहने खाव करें। एकदम हालत खराब, बेरोजगार बन के एक घड़ी घर में, आंगन में, खानदान में, गली में ना छुप सके, कल मैदान महशर में जहां जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा,
नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वहां कैसे छुपोगे? वक्त बचा है, जिंदगी मिली है, तंदुरुस्ती है, इबादत कर लो, रब को मना लो, यहां भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। माशाअल्लाह आज सही में लग रहा है, लोग सुन रहा है। इसलिए लोगों, मस्जिद आपको बनाना है। क्या हजरत वहाँ खुशबू साहब किधर हैं? चले गए क्या? मस्जिद आपको बनाना है। जिस मोहल्ले में मस्जिद होती है ना, उस मोहल्ले में बरकत होती है। मस्जिद इत्मीनान की जगह है, सुकून की जगह है। सबसे ज्यादा सुकून एसी में नहीं मिलेगा, कूलर में नहीं मिलेगा, ठंडा पानी में नहीं मिलेगा। खाली मस्जिद में जाके बैठ जाइए, खाली बैठ जाइए, वो आराम, वो सुकून, वो इत्मीनान, नींद आ जाती है। कोई जैसे बूढ़ा आपके गांव में है, और अगर किसी ने कह दिया कि ये बूढ़ा नींद नहीं आती, डेली दवाई खाता है तब नींद सोता है, नींद की दवाई खाना पड़ता है तब नींद आती है। बस उसको कुछ नहीं करना है, जुमा के दिन नहला धोला के कपड़ा पहना के 10 बजे ले जाके मस्जिद में खाली बैठा देना। इतना सोएगा कि उठा के लाना। सही बता रहे? खाली 10 बजे मस्जिद में जाके सोला रख बैठा देना, चूंकि वहाँ इत्मीनान है। जुम्मा में देखिएगा तकरीर इमाम साहब करते हैं, नहा धो के गया, बहुत आदमी सो जाता है तकरीर सुनते सुनते। बाजार में सोया कभी, गली में सोया नहीं, लेकिन मस्जिद में 10 मिनट से खाली बैठ जाइए, अपने अपने ओंग आएगी, नींद आने लगेगी। क्योंकि जहाँ सुकून है, आराम है, इत्मीनान है, और सुकून यहाँ वहाँ नहीं, पार्क में, गलियों में, कूचों में, क्या कहते हैं, मेला झमेला हटिया में नहीं है। अगर दिलों में इत्मीनान चाहते हो, कल्ब में सुकून चाहते हो, तो इबादत करो। अल्लाह के जिक्र में दिलों को इत्मीनान हासिल होता है, और जब सुकून मिल जाए तो वही नींद आ जाती है। इसलिए लोगों, तो अपनी कमाइयों को हिस्सा ऐसी जगह लगाना जहां मरने के बाद वो आपको काम आएगा। आप क्या समझते हैं आपकी दौलत है? नहीं है। मेरे घर में कोई रहता था, मैंने पूछा ये कौन है? कहा बेटा ये तेरा दादा है। मेरा दादा हमेशा कहता था वो खेत मेरा है, वो गाछ सब मेरा है, वो तालाब बांध मेरा है, ये जो मकान देख रहे हैं मेरा है। मेरा दादा कहते कहते चले गए। उसी घर मकान को मेरा बाप कहने लगा ये गाछ मेरा है, ये ज़मीन मेरी, ये तालाब मेरा है, ये मकान मेरा है। मेरा बाप भी कहते कहते चले गए। बाप नहीं रहे, दादा नहीं रहे, लेकिन मकान रह गया, खेत रह गया, गाछ रह गया, तालाब रह गया, लेकिन जिसको अपना कहता था वो नहीं रहा। अब उसी चीज़ को हम कह रहे हैं, ये खेत मेरा है, वो तालाब मेरा है, वो गाछ सब मेरा है। हम भी कहते कहते चले जाएंगे, वो लोग खड़ा रहेगा, फिर मेरा बेटा वही कहेगा मुसाफिर का नाम इसी का नाम है, आपका नहीं है। ये भूल भुलैया में फंसे हुए हो। अभी मरे हुए ना, फजर के बाद ऐलान कर देगा, कल जोहर होते होते दफन। 100, 500, 1000 आदमी जाएगा कब्रिस्तान, सब जाएगा, समधी कुटुम दामाद सब मेहमान कुटुम जमा होगा। कहाँ जा रहा है? मैयत देखने। सब कब्रिस्तान जाएगा। जाने के बाद सब जाएगा, लेकिन सब जाके आइए देखिए, अल्लामा शहीदुर रहमान साहब किबला मिसबाही साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा शहीदुर रहमान मिसबाही साहब किबला। माशाअल्लाह देखिए आपके दुमका जिला का एक रूह रवां, फातेह संथाल परगाना, फातेह ऐसा नहीं कि आपके दुमका ही जिला में इतना मशहूर है, हमारे जामताड़ा जिला में इससे ज्यादा मशहूर है। हमारे जामताड़ा जिला में इससे ज्यादा मशहूर है। हमारे इलाके में जाते तो कौन आ रहे हैं? दुमका के मिसबाही साहब, नाम तो कोई जानते ही नहीं, मिसबाही साहब आ रहे हैं। ये हजरत की पहचान, ये हुजूर की पहचान है। हजरत की बहुत एक पहचान रखे। इनकी खिताब होगी, थोड़ी देर आप भी समाप्त करेंगे। तो मैं कह रहा था कि मरोगे तो सब जाएगा, 100, 500, 1000 आदमी जाएगा, जनाजा पड़ेगा और कब्र में 2 आदमी उतरेगा। दादा है तो कह गए दोनों पुत्र उन लोग को उतारो, उतारो, तुम्हारा दादा तुम उतरो, उतर गया। बाप है बेटा तुम उतरो, उतर गया। उतरेगा, नीचे रखेगा, कह गए थोड़ा मथवा तो रस्सिया खोल दो, खोल दिया। अरे किबला तेरे मुंह कर दो, कर दिया। दोनों फट से उठ गया, उठ गया, चल दिया। पटरा रखा, मिट्टी दिया, चल दिया। दौलत घर में रह गई,
औलाद कब्रिस्तान तक गई, 500,000 आदमी गया, लेकिन कोई वहां रहा नहीं, साथ में कोई नहीं रहा। बहुत प्यारा दामाद, बहुत प्यारा बेटा था, बहुत प्यारा नाती था, लेकिन कोई नाना के साथ दादा के साथ नहीं रहा। आप रहिए, हिसाब किताब दीजिए, हम लोग चले। सब चल दिया, लेकिन एक अमाल है, टुकटुकी बांध के देख रही है, ए फलाना, ए फलाना, देखा क्या देखा? जिंदगी भर दौलत के चक्कर में जिंदगी कटाया, नमाज छोड़ दिया, घपलाबाजी किया, हेरा फेरी किया, वो दौलत तेरे साथ घर से आई, निकली बाहर, रुपया टका कौड़ी पैसा गाड़ी सब घर में रह गया। बाल बच्चा आया कब्रिस्तान तक, बस मिट्टी के नीचे रखने आया था कि घर में क्या महकेगा, यहाँ नीचे दबा दो, इसीलिए ला के रख दिया, रख के चल दिया। अब वो भी चला गया। अमाल, मैं तेरा अमाल हूँ, हम नहीं जाएंगे छोड़ करके। अब हम बुरा है तो तेरे साथ कब्र में साथ रहेंगे, अच्छा है तो तेरे साथ रहेंगे। ए मुसलमानों, ऐसा अमाल पैदा करो ताकि तेरे साथ कब्र में रहेगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। इसलिए मस्जिदों पर ख्याल रखना। इस मौजू पे हजरत की गुफ्तगू होगी, बहुत देर हो चुका है, लगभग देखिए 10:40 होने लगा। हजरत की गुफ्तगू होगी, फिर पीर साहब आएंगे। बड़ी नसीब वाले आप हैं कि आपके मोहल्ले में मस्जिद बनने जा रही है, आपने इरादा बना लिया है। इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी सलामत रहेगी तो मुलाकात होगी। ऐसे में बराबर इस इलाके में आते रहता। आज जबकि एक त्यौहार है हमारे भारत में, उसके बाद भी हालात को देखते हुए मैं चला। हालांकि दुमका में थोड़ा कुछ देर तक जाम भी हो गया था कि सूरत से निकल गए, हम चलते हैं दुमका इलाका जा रहे हैं, जो होगा अब्दुल सलाम भाई देखा जाए। अब्दुल सलाम भाई आइए है तो माशाल्लाह चला। फिर यहाँ से कुछ दूर और निकलेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता, मौला कदीर जितने लोग आए बैठे सुने, सबों को ये बैठना सुनना कबूल फरमा। मेरी तकरीर से ज़्यादा अगर सुनना हो तो यूट्यूब में, आप जानते हैं यूट्यूब में सर्च कर लेना, पूरी तकरीर सुन लेना, सब लोग सुनते हैं। आइए हम सब मिलकर एक मरतबा दिल से, मोहब्बत से, आत्मा से, प्रेम से, कल्ब से, जिगर से सब मिलके झूम के कलमा हक का विर्द करें कलमा हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।